एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले, ए विशाखा जी। बोले हाँ, तुमने बढ़िया नियम धर दियो हैं, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है, और भूले मत करो, मैं हूं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से हो के तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली, हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का है। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे, परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के, तो किशोर छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे। ललिता जी को, विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं, आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं, मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगी, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पतो ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो, मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी यूं मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं। विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। और ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, कहा चाहिए? विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में दे दो। आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर
विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकु दान किया है, तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनों बनायो और अपनों बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दही जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वहां को ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करोगे। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जो ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दइए मैंने आपको, ध्यान रखियो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो, फिर गए विशाखा जी के पास, बोले सुनो, बोले का भयो मन नहीं लग रहा, बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना करें तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी एक मान लीला को पद है, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। जो नहीं गावे गो वाको कछु ना है सके, और गाओ लेकिन भैया गाओ, विराज जाओ मारो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी। सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो
कह रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो, बोले अरे ने दर्पण में देखियो, आमने सामने एक ही दर्पण में दोनों अपना मुख देख रहे हैं। नेक आगे आ जाओ भैया, नेकात कसर छोड़ दियो, बस व्यासपीठ पे मत बैठ जाइयो, बाकी आ जाओ नेक और आगे आ जाओ। मान लीला चल रही है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, श्री जी हम दोनों में कौन बढ़िया लग रहा हो बताओ। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, 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 हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अब भैया बैठ जाओ बस, अब बैठ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, ज्यादा मंच के नीचे चले जाएंगे बेचारे, जगह हो तो घुस जाओ, अब जो है जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। किशोरी जी कह रही हैं, या में कोई बतावे वाली बात तो है ना लाल जी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा किशोरी जी केवल इतना ही कह देती, अच्छा ये पद मुझे लग रहा तभी का विशाखा जी ने कही होगी, बोले अब मान छोड़ दो, मान करो, लाल जी को मन ना लग रहा मान करो, तभी किशोरी जी ने मान कियो होगो। इतना ही कह देती कि आप कारे हो हम गोरी हैं तो चल जाता, पर वाक्य बाद में कहा बोली, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, 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 और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरो मुख जैसे रैन अंधियारी। कोई आदमी से तुम यूं कह दो, भैया तूने एक सांवरो है, तूने एक कारो है, तो वह इतनी बुरी ना लगेगी, पर बात यूं कह दो तू तो भैया अंधकार है कोरो, अमावस्या की रात्रि आ गई, आहा देखो चलती भैया अमावस्या आ रही हो, कितना बुरा लगे भाई। ठाकुर जी को तो मुंह फूल के लाल पड़ गए, नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, इतना बुरा लगो ठाकुर जी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नी श्री राधा गोविंद देव लाल की। श्री राधा गोपीनाथ की। ठाकुर जी रूठ के फूल गए महाराज जी, इतने नाराज है गए ठाकुर, नाराज कहा गए बेचारे, उदास है गए। हे श्यामा जी कारो ही कह देती तो चल जाते, तुम तो अमावस्या की रात्रि कह रही हो, अंधेरा कायम रहे, ऐसा तो मत कहो।
इतने बुरो मान गए ठाकुर जी, तो किशोरी जी मना रही हैं। आहा, बंधुओं प्रेम यही है और कुछ नहीं है। ऐसा प्रेम संसार में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब किशोरी जी कितने प्यार से मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। किशोरी जी कह रही हैं यशोदा मैया ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजो है आज, हैं? देखो कैसे लग रहे हो। किशोरी जी बोली लेकिन लालन हमारे नेत्रन में देखियो, आपको काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले ये काजल थोड़ी है। बोले तो, बोले मैं आपको नेत्र भर के देख लूं तो आप ही मेरे नेत्रन में चढ़ जाओ, आप ही मेरी अखन के काजर हो। आहा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर पर धारो। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। अरे श्यामजू, आपने नक पे गिरिराज जी उठाए पर आपसे ज्यादा बलवान तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए पर गिरिराज जी उठावे वारो गिरिराज जी सहित हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत न तारे, इन नैनन सो डरत न टारे। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारे, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। श्री राधा गोविंद देव लाल की। तो ये हैं विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाक्य स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज
श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था।